मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 निकुंज रिमझिम का। पार्ट 5 निकालिए आप दोस्त की पोशाक। कल इसके शब्दार्थ, कठिन शब्द, विलोम शब्द और संज्ञा शब्द, नुक्ता वाले शब्द हमने देखे थे। PDF के अंदर मैंने आपको ये बताया था अच्छे से कि इस तरह से पाठ में से आपको संज्ञा शब्द कौन से हैं, नुक्ता वाले शब्द कौन से हैं, विलोम शब्द कौन से हैं, ये छांटने हैं। कुछ बच्चों के मेरे पास आए थे कि मैम हमको समझ में नहीं आया, तो उसमें ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं थी बेटा। मैंने आपको अच्छे से समझा कि आप पहले तो वीडियो देखते नहीं हो, तो मेरा कहने का सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अच्छे से वीडियो को देखिए, सुनिए। पहले आप डायरेक्ट PDF खोलते हो और आपको ये चाहिए कि हमें तो बस PDF खोलें और हम लिख लें अपनी नोटबुक में, तो ऐसा नहीं था। उसको लिखना भी इतना ज़रूरी नहीं था जितना कि समझना ज़रूरी था। कई कई चीज़ों को समझना ज़्यादा आवश्यक होता है, तो आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो आप ध्यान देते हुए चलना कि इसके अंदर कौन कौन से नुक्ता वाले शब्द हैं, संज्ञा शब्द कौन से हैं, ठीक। आप भी अपनी बुक निकालिए और अंडरलाइन करते रहना शब्दों को पेंसिल से। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। नसरुद्दीन जो है वो बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले और वो अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए। होती है खुशी, हम भी जब अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो हमें भी खुशी होती है ना। वैसे ही वो भी बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। मोहल्ला यानी पता ही है आपको, आस पड़ोस घूमने के लिए ले गए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी पोशाक यानी ये जो बहुत ही सस्ती सी पोशाक है या बेकार सी है, उसमें मैं नहीं जा। पोशाक यानी जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे उनके बारे में वो बता रहे थे कि इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उसके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। अब दोस्तों को जब हम कहते हैं मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, मैं इन कपड़ों में कैसे जाऊंगा, तो दोस्त तो तुरंत हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं और अपने कपड़े दे देते हैं। वैसा ही इन्होंने जमाल साहब ने किया। नसरुद्दीन ने भी ऐसा ही किया। जमाल साहब को अपनी भड़कीली सी एक पोशाक ला के दे दी और कहा कि इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त यानी कि खास मित्र जमाल साहब। उनका नाम बताते हुए उनका परिचय कराया। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब देखिए, दोस्त ने दोस्त की पोल खोल दी वहाँ पे, है ना। था मूर्ख दोस्त उसका। उन्होंने कहा कि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, कई सालों बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन उनको कहना क्या था, मेन बात, वैसे ये जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह किसकी है, मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना, यहाँ पे ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। घड़ों पानी पड़ना यानी क्या होता है, आपको मैंने बताया हुआ है, मुहावरे पढ़ाए हैं ना, हम हर बार मुहावरे पढ़ते हैं। शर्मिंदा होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए जमाल साहब, क्योंकि जब हम कपड़े तो अपने दोस्तों के पहन लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि दूसरों को ये पता चले कि हमने अपने दोस्त के कपड़े पहन रखे हैं। ऐसा ही जमाल साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की अचकन पहन तो ली। अचकन जैसे कुर्ता जिस तरह का यहाँ पे दिखाया हुआ पिक्चर में, इन तीनों ने एक जैसा ही पहन रखा है, इसी को अचकन कहा गया है। पहन तो ली, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि दूसरों को पता चले कि उन्होंने अपने दोस्त की अचकन पहन रखी है। तुम्हारी कैसी अक्ल है। फिर देखिए, बाहर निकलते ही मुँह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है। गुस्सा आया दोस्त के ऊपर कि अक्ल है या नहीं है तुम्हारे अंदर।
क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं हैं। अब उसको लगा कि क्या करे, बोल तो दिया, मूर्ख था दोस्त। अब देखिए यहाँ दोनों सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बोल दिया। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, अब गलती हो गई। नसरुद्दीन ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब चलो चलो भाई, अब मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं करूंगा, यानी कि मैं ये बात नहीं बताऊंगा कि यह आजकल मेरी है। देखते हैं आगे क्या करते हैं नसरुद्दीन। जब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए, हुसैन साहब भी उनके कोई पड़ोसी हैं, उनके घर पे ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका सत्कार किया। गर्मजोशी मैंने कल आपको बताया था शब्द का अर्थ, गर्मजोशी का क्या मतलब होता है ना? तो आप खुद ही बताइए क्या होता है गर्मजोशी का मतलब। हाँ जी, पूरे जोश के साथ उन्होंने स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब फिर उसने अचकन की तो बात कही। अब देखो, इतना मूर्ख तो कोई नहीं है कि ऐसे बताएगा कि इन्होंने जो कपड़े पहने ये इनके ही कपड़े हैं, कोई नहीं बताएगा। तो कोई तो उस बात में राज है, इसीलिए वो ये बात बोल रहा है कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी खुद की है। फिर से जमान साहब ने कर दी ना मूर्खता। अब देखते हैं नसरुद्दीन क्या है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, सॉरी, नसरुद्दीन ने फिर मूर्खता कर दी, जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? भाई तुमसे कहा किसने था कि तुम झूठ बोलो? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही कहा। भाई जैसा तुमने चाहा था वैसा ही तो मैंने किया, वैसा ही कहा मैंने। तुम यही तो चाहते थे मैं किसी को नहीं बताऊं कि अचकन मेरी है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? अब वो दोस्त बोल रहा है कि पोशाक की बात कहे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, पोशाक की बात बतानी ज़रूरी है, इसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। आप देखो, फिर उनसे चुप नहीं रहा गया, फिर अचकन की बात करी उन्होंने। अचकन की बात तो उनको करनी बहुत ही ज़रूरी थी, है ना? ऐसा दोस्त नहीं होता है ना हमारा, ऐसे दोस्त नहीं होते हैं। अब देखिए, फिर से अचकन की बात बोल दी उन्होंने। अब जमाल साहब ने फिर से बात तो अचकन की कर ही दी। जमाल साहब से रहा नहीं गया अचकन की बात किए बिना, इसलिए उन्होंने बात तो कर ही दी। अब फिर उनका दोस्त बड़ा नाराज़ हुआ होगा कि आपने फिर से अचकन की बात कर दी। चलिए, ये अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट। ऐसे मूर्ख दोस्त होते हैं कई बार जो बार बार में हमें परेशान करते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसी होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। अब देखिए तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर भी लिखो। यहाँ पे आपको सबसे पहले 5 प्रश्न बना के लिखने हैं, उत्तर बाद में लिखना। पहले क्या लिखने हैं आपको? प्रश्न। इन खाली स्थानों में प्रश्न लिखने हैं आपको, ठीक है? उत्तर हम बाद में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य आपको करवाऊँगी। लेकिन आपको चैप्टर के अंदर जो भी नुक्ता वाले शब्द हैं पढ़ना है चैप्टर, और नुक्ता वाले शब्द उनके नीचे रेखांकित करना है उनको। और यहाँ पे 5 प्रश्न कहानी से संबंधित बना के आपको लिखने हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न वगैरह, ठीक है बच्चों? थैंक यू।